मंडळाचे अध्यक्ष श्री सुहास गोरडे मामा, माझा कट्टा परिवार अध्यक्ष कार्याध्यक्ष श्री संतोष राजाराम पाटील, माझा कट्टा आणि परिवार, तसेच आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय श्री संदीप भगडीकर साहेब, पोलीस उपाधीक्षक श्री सन्माननीय संदीप भागडीकर साहेब, कोकण रायगड वाहतूक विभाग इथे उपस्थित झालेले आहेत. तसेच दक्षिण मुंबई विधानसभा संघटक राजूभाऊ पोडकर, प्रवीण ठाकुर साहेब, राष्ट्रवादी तालुका प्रमुख. बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है. आज हम आए नूरबाग पे रशनी ऑफिस के अपोजिट में ही आज एक प्रोग्राम रखा गया था जो शहीदों की याद में 11/26 को जो है ये शहीदों को उनकी याद में मोमबत्ती जलाई गई है. यहाँ पे हमारे साथ एसीपी संदीप भागड़ीकर साहब मौजूद है जो पहले डोंगरी के सीनियर पीआई थे, आज प्रमोशन होकर रायगढ़ के एसीपी बने हैं और यहाँ के उन्होंने 26/11 की कैंडल मार्च पे उन्होंने भी मोमबत्ती जलाई है. और अब हम जानना चाहेंगे जो शहीद गुजरे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? जय हिंद, सबको नमस्कार. आप सभी को मालूम है 26/11/2008 को ये बहुत ही घिनौना हमला हुआ था और आज ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम यहाँ रखा है. जिन पुलिस अधिकारियों ने और जिन नागरिकों ने इसमें बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है, इनके लिए मेरे पास और हमारे पास शब्द बहुत कम है. इनको सबको हम दिलो जान से सैल्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं. सर देखा गया ऐसे तो हमले कई बार हुए हैं लेकिन ये हमला बहुत ही अलग तरीके से हुआ था. हाँ, एक पुलिस के नज़र से और एक स्ट्रेटेजी की तरह से एक अलग हमला था और बहुत ही घिनौना था, बहुत भयानक था और एक बुरी याद है वो. हमारे साथ मामा मौजूद हैं. सर माझा कट्टा के जो मामा हैं उनसे भी हम ना जाएंगे, बताइए क्या कहेंगे आप? नहीं खैर मामा कह रहे हैं कि संतोष भाई से बात की है तो हम संतोष भाई से बात करेंगे. संतोष भाई क्या कहेंगे आज जो श्रद्धांजलि दी गई है 11/26 की, उसके बारे में क्या कहेंगे? 26/11 को जो भयानक दहशतवादी हमला हुआ 2008 में, आज 14 साल पूरे हो गए. उनके याद में जो शहीदों को कुर्बानी दी गई, उनके याद में हम लोग माझा कट्टा परिवार के तरफ से एक सेवाभावी संस्था है, उनके तरफ से हम लोग सब मिलकर के इकट्ठा सब लोग को कोई पार्टी के लेवल का पार नहीं है, ये सब लोग हर मजहब के लोग यहाँ पे आते हैं. हमारे सम्मानीय साहब एसीपी भागड़ीकर साहब, हमारे गुरसड़े साहब, राजू पोडकर साहब, ये सभी पक्ष जितने भी हैं सभी लोगों के आदर भाव से हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम है. आज का हमारे 4था साल है और सभी लोगों को इकट्ठा करके हम लोग ये शहीद जवानों को जो श्रद्धांजलि अभिवादन हम लोग करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. सर क्या नाम है? प्रवीण ठाकुर है. हाँ ठाकुर साहब, 26/11 की याद में काफ़ी जगहों पे मैच कैंडल किया गया है, लोगों ने मोमबत्ती जलाई है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, क्या कहेंगे आप? 26/11 का प्रोग्राम के बारे में अभी भागड़ीकर साहब ने बताया है कि वो जो हमला किया तो भयाड़ हमला था कि पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम भी नहीं था कि ये हादसा हो जाएगा, कि अपनी पुलिस डिपार्टमेंट इतनी सक्षम है कि वो हल्ले को भगा दे सकती थी, लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं था. वो जो भयाड़ हल्ला हुआ है उसमें हमारे शहीद हुए हैं, जो पुलिस शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग यही अभिवादन करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं. ये निपक्ष सब लोग यहाँ खड़े होते हैं और हम लोग खाली उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. और हमारे साथ एक और भाई, क्या नाम है आप? गजानन पाटिल. गजानन भाई क्या कहेंगे आज जो मैच कैंडल आप कर रहे हैं? अभी जो हमारे साहब ने कहा, भागड़ीकर साहब या डोंगरी पे सीनियर होके गए हैं, पुलिस का तो उनको सब मालूम ही है. वो जो हल्ला हुआ वो भयाड़ हल्ला था, लेकिन तो फिर भी जो हल्लेखोर है उसके साथ क्या हाथ में था ये पुलिस लोग को भी मालूम नहीं था. वो पता नहीं, तो फिर भी पुलिस ने इतनी जिगर से उन लोग के साथ लड़ाई की, उन लोग को पकड़ा. उनको एक्चुअली उस पुलिसों को उस दिन से सलूट है. और ये जो हादसा हुआ
वो ऐसा पूरे हिंदुस्तान ने पूरे जग भर में काला दिन है, वो ये निंदा की है उसने। निंदा की है, और वो दिन ही काला दिन था। मैं जो शहीद हुए पुलिस और जो निष्पाप नागरिक हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ जावेद भाई मौजूद है। जावेद भाई से भी हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्होंने भी हर चीज़ में हिस्सा लिया, लेकिन ये कभी कभार ऐसे होते हैं कि शर्माते बात करें। तो जावेद भाई क्या कहेंगे, आज श्रद्धांजलि आपने भी 26/11 की दी है। 26/11 का जो वाक़या हुआ ये बहुत ख़तरनाक हुआ और देश के लिए काफ़ी नुकसान पैदा हुआ, और हर कम्युनिटी में एक जहरीला बन के आगे का जो बिगाड़ना था, उनको बहुत सोच थी उनकी बिगाड़ने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। दुख इस बात का कि हमारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के और सिविलियन की मौत हुई है वो नहीं होना था, लेकिन हो गया, उसके लिए बहुत दुख है। और उसी इस हिसाब से हम आज जो जमा हुए, हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, हर डिपार्टमेंट के हैं, श्रद्धांजलि के लिए हमने बाकायदा आके जमा होकर श्रद्धांजलि के लिए खड़े। ऐसा आइंदा ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके बारे में आप लोगों को क्या जागरूक करेंगे? जागरूक यही है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है बाहर से या डिपार्टमेंट से, तो जो सिविलियन लोग हैं उन तक पहुंचती है वो इन्फॉर्मेशन। तो सिविलियन का ये रोल रहता है कि हमारी एरिया वाइज, फिर सोसाइटी, फिर उसके बाद मोहल्ला आता है, फिर मोहल्ले से सिटी, गांव, जो भी अपने हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स हैं, सिटीज़ है, तो हर एक को जागृति ये होती है कि हमारा काम होता है कि मैसेज पहुंचाना। जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये दुर्घटना घटे नहीं, उसके पहले ही हम हमारा प्रिपरेशन कर लें। तो ये सिविलियन के थ्रू, पुलिस फोर्स के थ्रू जो हम कोऑर्डिनेट करेंगे, जो हमारे पास डाटा आएगा, सही डाटा पे काम होगा, तो शायद ही मैं समझता हूँ कि ऐसी दुर्घटना होने के चांसेस नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आप? सर विनोद गुरसले सर। क्या कहेंगे गोसे सर? सर ये तो जो 26/11 का हमला हुआ, सही में वो बहुत दुखदायक था, क्योंकि लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने शॉर्ट पीरियड में उसको इतना बड़ा ऐसा हैंडल किया कि उसको एक हाथ डालने का कोशिश किया। इसके लिए आज हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं और उनको हम लोग श्रद्धांजलि। आज मुंबई कर जो सोते हैं, किस बदौलत सोते हैं, ज़रा बताइए आप। मुंबई कर तो एकदम सुरक्षा करता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ही करता है। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने मुंबईकरों का बहुत सारा ध्यान दिया और आगे भी ध्यान देते रहेंगे। तो ये थी एक 26/11 की जो मैच हैंडल किया था। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। मामा ये मामा रीजनिंग ऑफिस है ना, ये संतोष रीजनिंग ऑफिस है ना, वहाँ पे प्रोग्राम है। 26/11च्या दहशतवादी भ्याड हल्ल्यात शहीद झालेल्या भारतीय जवानांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी माझा कट्टा परिवारतर्फे आयोजित करण्यात आलेला कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून श्री संदीप भागडीकर साहेब, उपाध्यक्ष कोकण रायगड
बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों